नमस्कार। मध्य प्रदेश में बेरोजगार हुए 9,300 जनसेवा मित्र अपने हक की लड़ाई के लिए जहां पहले ज्ञापन धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, ट्विटर अभियान की लड़ाई लड़ चुके हैं, वही अब जनसेवा मित्र कानूनी लड़ाई की ओर रुख कर रहे हैं। जहां दमोह जिले के कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई, तो वहीं अब सूचना के अधिकार से युवा अपने मन के अंदर पनपने वाले विभिन्न सवालों का जवाब विभाग से चाहते थे। इसी कड़ी के अंदर रीवा जिले के शिवम शर्मा ने अटल बिहारी शासन और नीति विश्लेषण संस्थान को सूचना के अधिकार यानी आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से प्रदेश के 9,300 जनसेवा मित्र के लिए कुल 7 प्रश्न पूछे हैं। 7 प्रश्न वो है जिससे युवा की सारी मनोदशा और स्थिति क्लियर हो जाए। इन 7 प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न थे और उसके ऊपर अटल बिहारी एवं सुशासन संस्थान ने क्या जवाब दिया और क्या आगे जनसेवा मित्र का सरकार का क्या रुख है, इन सारी बातों का उल्लेख इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे। मैं आपको एकाएक बताऊंगा कि किस प्रकार से 9,300 जनसेवा मित्र के विषय के अंदर सरकार आगे क्या फैसला लेना चाहती है। शिवम शर्मा सबसे पहले 7 प्रश्नों में से पहला प्रश्न ये पूछते हैं कि 2023 से लेकर 2024 तक जो 2 बैच के माध्यम से जनसेवा मित्रों की नियुक्ति की गई, इसके ऊपर सरकार ने कुल कितना पैसा खर्चा करा है, जिसके ऊपर अटल बिहारी शासन संस्था जवाब के रूप में कहती है कि ये वित्त शाखा का प्रश्न है। इसके ऊपर कुल 43 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। दूसरा प्रश्न शिवम शर्मा पूछते हैं कि जनसेवा मित्रों की नियुक्ति किस आधार पर की गई, जिसके ऊपर विभाग अटल बिहारी शासन संस्थान जिस प्रकार से जो भर्ती की गई थी उसके समय जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसका हवाला देते हुए कहती है कि उस भर्ती प्रक्रिया के अंदर हमने सारी बातें लिखी थी, उसके आधार पर नियुक्ति की गई है, यानी अर्न विथ लर्न के मॉडल पे, यानी कि युवाओं को एक इनकम के साथ में सुशासन में अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करने का मौका मिले, इस आधार के ऊपर नियुक्ति की गई। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि शिवम शर्मा जी पूछते हैं कि जनसेवा मित्रों से कराए गए कार्य का आप उल्लेख कीजिए कि उनसे क्या क्या कार्य किया गया, जिसके अंदर विभाग अपने प्रतिवेदन के अंदर जवाबी उत्तर के अंदर देता है कि मेन काम उनसे क्या कौशल को सिखाने के लिए गाँवों के अंदर भ्रमण हो सके, गाँवों के अंदर वो जा सके और समुदाय से उनका एक संपर्क स्थापित हो, नगर के जनप्रतिनिधियों से उनका संपर्क स्थापित हो और गांव में पंचायतों के अंदर जाके वो संवाद कर सके और संवाद करने के माध्यम से वो जान सके कि कहाँ पे अच्छा कार्य चल रहा है, कहाँ पर अच्छा कार्य नहीं चल रहा है, किन्हें योजना का लाभ मिल रहा है, किन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें योजना की जानकारी दे सके और जो गाँव की जो ग्रामीण जो रिपोर्ट है वो अपने सीएम फेलो को सौंपे। ये मुख्य कार्य जनसेवा मित्रों का है। आगे शिवम शर्मा जी पूछते हैं कि जनसेवा मित्र की योजना अब बंद हो गई है या वर्तमान में भी चालू है, जिसके जवाबी उत्तर के अंदर अटल बिहारी शासन संस्था कहता है कि जो 2 बैचों को हमने भर्ती किया गया था उनका कार्यकाल 31 जनवरी 2024 को समाप्त हो चुका है। वहीं अब हम जो नई भर्ती करेंगे, नए इंटर्न्स की जो भर्ती करेंगे 2024 और 25 के लिए, उसकी अधिसूचना हमने अभी तक जारी नहीं करी है। यानी कि अभी तक प्रदेश के 9,300 जनसेवा मित्रों के मन के अंदर एक प्रश्न था कि वे अब जनसेवा मित्र है या नहीं है, क्या हक के अंदर फैसला आएगा नहीं आएगा, आगे क्या होना है। इसके ऊपर इस जवाबी उत्तर के ऊपर शासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपका जो कार्यकाल है वो 31 जनवरी को समाप्त हो गया है। अब कोई भी ऐसी सूचना नहीं आएगी कि आपको बंद कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया। अब जो सरकार है वो नई भर्ती को और अपना रुख अपना रही है। 6-6 महीने की नई भर्ती शासन करेगा, लेकिन उसकी अभी अधिसूचना भी जारी नहीं की गई। संभवतः ये है कि आचार संहिता के कारण ये अधिसूचना जारी नहीं की गई है। हो सकता है कि आचार संहिता हटने के बाद में एक नवीन नोटिफिकेशन के माध्यम से वापस नए जनसेवा मित्रों को भर्ती किया जाए। आगे पूछा जाता है कि प्लेसमेंट की जानकारी, जनसेवा मित्रों को प्लेसमेंट दिया गया है या नहीं दिया गया है, जिसके ऊपर अटल बिहारी शासन संस्था कहता है कि ये सिर्फ युवाओं के अंदर कौशल विकास करने के लिए योजना थी। प्लेसमेंट के लिए अटल बिहारी एवं सुशासन संस्थान की जवाबदारी नहीं है। ये स्पष्ट शब्दों के अंदर लिखा है। आरटीआई की सूचना के अधिकार के अंदर विभाग लिखता है कि प्लेसमेंट के लिए अटल बिहारी सुशासन संस्थान की जवाबदारी नहीं है। गौरतलब है कि जब नोटिफिकेशन आया था, जब उसके अंदर ये बताया गया था कि विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से आपको स्वरोजगार व कई प्रकार के रोजगार से जोड़ना इस इंटर्नशिप का मुख्य अवसर है। वहीं जब ट्रेनिंग की बात की गई थी, जब प्रशिक्षण की बात की गई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी ये कहा था कि इस प्रशिक्षण कोर्स के बाद में आप रोजगार को नहीं ढूंढेंगे, अभी तो रोजगार ढूंढते हुए आपके पास में आएगा। वही समय समय पर
बदलाव होते गए और कई प्रकार के कोर्सों की बात की गई कि हमने इनके साथ में टाइप करा है, ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है, हमने इस कंपनी के साथ में टाइप करा है, इसके साथ में आपको प्लेसमेंट दिलाया जाएगा, यहाँ पे प्लेसमेंट दिया जाएगा, वहाँ पे आपका प्लेसमेंट कराएगी। लेकिन जब अब सूचना के अधिकार के अंदर ऑफिशियल जानकारी मांगी गई, जब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि हम प्लेसमेंट के लिए जवाबदेही नहीं है। आगे प्रश्न पूछा जाता है 7वां प्रश्न कि क्या जनसेवा मित्रों से विधानसभा के अंदर चुनाव प्रचार का भी काम कराया गया। जब विभाग लिखता है कि जो बातें हमने कंडिका 2 के अंदर लिखी, यानी कंडिका 2 के अंदर जो मैंने पहले बताया था कि जिस प्रकार से गांवों के अंदर जाना, संपर्क स्थापित करना, योजना का लाभ दिलाना और जो योजना से जो वंचित है और जो गांव की जो रिपोर्ट है वो सीएम फिलो को सौंपना। विभाग भी ये कहता है कि हमने सिर्फ यही काम कराया है, इसके अलावा हमने अतिरिक्त कोई कार्य नहीं कराया। जबकि असल कहानी ये कि चुनाव के अंदर पोलिंग से लगा के तो मतदाता सूची का आकलन करने से लगा के डाटा इकट्ठा करना, कौन पक्ष में है कौन पक्ष में नहीं, ये सारे काम जनसेवा मित्रों से कराए गए। फिलहाल के लिए जो 7 प्रश्न पूछे गए थे, इन 7 प्रश्न के जवाबी उत्तर के अंदर विभाग ये देता है और विभाग और इसका पूरा निष्कर्ष ये निकलता है कि विभाग पूर्ण रूप से ये जो गेंद है, ये जो जनसेवा मित्रों की गेंद, ये दूसरे पाले में डाल के अपने आप को इस पूरे घटनाक्रम से अलग करके बताता है कि अब ये योजना बंद हो चुकी है। जो भी आरोप है कि हमसे काम कराए गए, घोषणा कराए गए, इसके ऊपर अटल बिहारी शासन संस्थान विराम लगाता है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं कराया, ना ही हम अब आगे रोजगार देंगे, प्लेसमेंट के लिए भी हम जवाबदार नहीं है, योजना बंद हो चुकी है। इसके बाद में नई जो 2024 और 25 के लिए, मतलब 1 साल के लिए, मतलब 6 महीने के कर्म के अंदर जो नए जनसेवा मित्र को भर्ती करना है उनको भर्ती करेंगे, लेकिन फिलहाल के अंदर ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई है। धन्यवाद।